आप सोयाबीन को मंडी ले जाने से पहले अमेरिका के एक्सचेंज पर पता करें भाव को, आपकी मंडी में क्या भाव मिलने वाला है। यानी अमेरिका की एक्सचेंज के ऊपर भाव में अगर तेजी है, अगर आपकी लोकल मंडियों में भाव कम दिखाई दे रहा है तो क्या हमें सोयाबीन को होल्ड रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। आज कैलकुलेटर के साथ आपको समझाऊंगा कि अमेरिका के मार्केट को आप भारत में कैसे कन्वर्ट करोगे और भाव को कैसे समझोगे। हाँ साथियों, ये भी जानेंगे कि हम 5% की जो बात करते आ रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, क्या वो बात कायम है या नहीं। यानी सोयाबीन में 5% की जो तेजी आनी थी, क्या वो आने की संभावना अभी भी कायम है या फिर अब वो संभावना खत्म हो गई है, मंदी आने की संभावना है। जानेंगे आज के वीडियो में विस्तार से। तो चलिए हम सीधे भाव देखते हैं कि पहले सोयाबीन का क्या भाव चल रहा है। तो साथियों सीधे हम सोयाबीन के गूगल से हम तो वेबसाइट से करते हैं, लेकिन आप सीधे गूगल पर जाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यानी अभी सोयाबीन का भाव चल रहा है 1148.37। तो ये तो हुआ सोयाबीन का भाव। और अब हमारी भारतीय करेंसी का भाव देखते हैं। तो हमारी भारतीय करेंसी का भाव है 94.492। तो अब इनको कैलकुलेट करना है आसान तरीके से। तो हम सीधे कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो हम सीधे कैलकुलेटर डालते हैं और हमने ओके कर दिया। और भाव परिवर्तन होता रहता है, तो मेरे पास अभी जो फोन में लाइव भाव चल रहा है उसी भाव को हम भाग देख के बताते हैं। जैसे अभी भाव चल रहा है 11.9725 और इसमें भाग देते हैं 100 का। 100 को भाग देके, और जैसे हमारे 1 कुंटल बोरी हम बोलते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में भुस्सो बोलता है। तो हमारी बोरी 1 कुंटल की होती है, अमेरिका की बोरी होती है 27 किलो की। 27.21 का इसके अंदर और भाग देना है। तो 27.21 का भाग दे दिया और हमने बराबर कर दिया। उसके बाद उसको गुणा करना है 100 से। 100 से गुणा कर फिर हमारी करेंसी को 100 से गुणा करना है। तो हमारी करेंसी है 94.46 और हम बराबर का निशान देते हैं। तो साथियों भाव निकल के आता है 4156 रुपया। तो साथियों अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या अमेरिका की सोयाबीन का भाव 4156 रुपया ही है, तो फिर हमारे यहाँ 7000 कैसे बिकती है। तो हम 7000 कैसे बिकती है, इस पर अभी और टैक्स बाकी है, वो टैक्स जोड़ेंगे। ये तो अमेरिका का भाव एकदम प्योर देसी घी निकल कर आया है। साथियों अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4156 का भाव अमेरिका का निकल के आया है, तो हमारी सोयाबीन 7000 के आसपास या 6500 के आसपास कैसे बिक रही है। साथियों जो अमेरिका में सोयाबीन होती है वो जमीन पर नहीं, केमिकल से बनाई जाती है, प्लांटों के अंदर बनाते हैं। और हमारी सोयाबीन हमारे किसानों की कड़ी मेहनत होती है। इस कड़ी मेहनत के चलते हमारी सोयाबीन सबसे अच्छी सोयाबीन होती है, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट सोयाबीन होती है। और इस सोयाबीन को किसानों से अच्छे भाव दिलाने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। और जब विदेश भेजते हैं तो जहाज का किराया होता है, बंदरगाह में जो उतरता है उनका टैक्स होता है, जीएसटी होती है,
और भी चार्ज होता है, वो सारे चार्ज मैं आपको इस एक ग्राफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। आप इन पूरे चार्ज को जोड़कर और सोयाबीन का भाव निकालकर कैलकुलेटर से, और आप देख सकते हो कि हमारी लोकल मंडी में क्या भाव मिलने वाला है सोयाबीन पर। फिर भी ये थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हमें शॉर्ट देखने की ज्यादा आदत पड़ी हुई है। हम बार बार शॉर्ट देखते हैं, टिक कर कोई काम नहीं करते। कोई बात नहीं साथियों, अगर आप ये वीडियो बोरिंग लगे और आपके नहीं समझ में आया तो आपका अपना भाई ओम प्रकाश एग्री बिजनेस कोच आपको एक एक पल पल की खबर, जैसे कोई तेजी मंदी की रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको जरूर अगवा कर दूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि सोयाबीन में क्या होने की संभावना है। अब चलते हैं हमारी 5% वाली तेजी की तरफ। साथियों, 5% की जो तेजी की हमने बात की है वो जरूर आने की संभावना टेक्निकल चार्ट पर दिखाई दे रही है। तेजी बढ़ने की शुरुआत हो रही है। इसके साथ मेरा डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ। बाय सेल स्टॉक रखने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी निर्णय लें तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, अपने सलाहकार की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो में बताई हुई बात 100% गलत साबित हो सकती है। हाँ, अगर साथियों इस तरीके से आपको गुआर का भी फार्मूला निकालना है या अदर कोई कमोडिटी का फार्मूला निकालना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे, तो मैं आपको गुआर का अन्य कमोडिटी का भाव भी इस तरीके से निकाल कर आपको बता दूंगा। क्रूड ऑयल का भी निकाल के बता सकता हूं कि अगर अमेरिका में क्रूड ऑयल इस भाव होता है तो हमारी भारतीय करेंसी में क्या भाव बढ़ने वाला है। तो इन सारी चीजों को हम कमेंट में, अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। और एक साथियों, कमेंट के ऊपर हमें एक दूसरे को कमियां निकालने के बजाय हमें ऐसी कमी पे ध्यान देना चाहिए जो कमी हमारे वास्ते में अड़चन पैदा करती हो, हमारी अर्निंग में, यानी हमें पैसा कमाने में कोई अड़चन पैदा करती हो, हमारी खेती में कोई अड़चन पैदा करती हो। वो समस्याएं हम अगर कमेंट में लिखें तो उस समस्या का हल शायद मेरे पास नहीं हो सकता है कमेंट लिखने वाले के पास ना हो, लेकिन हमारे भारत के पूरे किसान साथियों के पास कोई ना कोई उसका हल जरूर होगा। तो आप अपनी समस्याएं लिखें। समस्या क्या हो सकती है? समस्या ये हो सकती है कि सोयाबीन अच्छी क्वालिटी की क्यों नहीं बन रही। किसी भाई के ऐसा हो सकता है कि अच्छी फसल नहीं हो रही हो, तो वो ऐसा लिख सकता है कि हमारी सोयाबीन इस कारण से हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो उसका किसान जवाब दे सकता है या मैं दे सकता हूं कि इस तरीके से इसकी फसल अच्छी हो सकती है। या आपको भाव नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है। इस टाइप की अगर हम समस्या लिखेंगे तो उस समस्या को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर आप एक दूसरे से उस समस्या का हल निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं मैं आपको रिसर्च करके उस समस्या को हल निकालने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस समस्या का हल यह है। साथियों, ये चैनल केवल किसानों के काम आने के और समस्या हल करने के पर्पज से बनाया गया है। किसी प्रकार की हमें कोई लालचा के पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है कि हमें कोई वायरल होना है और वायरल होके बहुत सारा धन कमाना है या कुछ और करना है। वैसा कोई हमारा अभी तक कोई मोटिव नहीं है। फिर तो कोई मोटिव बन जाए, क्योंकि ये जीवन है, इसमें लालच जरूर बन जाता है और लालच के बाद क्या हो जाता है। लेकिन अभी का जो हम ये चैनल बनाया है वो चलाया है, आज हजारों सब्सक्राइबर हमारे पुराने चैनल के ऊपर है। हमने ये नया चैनल बनाया है कमेंट के लिए, ऑलरेडी कमेंट के लिए। उस चैनल के ऊपर हम कमेंट किसी बंदे का नहीं लेते हैं और ये केवल कमेंट के लिए कि किसान आखिर क्या चाहता है, इसके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप कमेंट जरूर करोगे और हमें बताओगे अपनी समस्या। हो सकता है इस समस्या का हल हम एक साथी मिलकर इस समस्या का हल करें। नमस्कार।